ठीक है भाई। तो पेज नंबर 32 पर एक एग्जाम्पल है, वो पढ़ लेते हैं। अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड, एक लड़के ने ताली बजाई, नियर अ वॉल, एक दीवार के करीब, एंड हेयर्ड द इको, और उसने उसका इको सुना। आफ्टर 1.6 सेकेंड, 1.6 सेकेंड के बाद। सही सुनाई दिया होगा 1.6 सेकेंड के बाद। तो इसका क्या मतलब है, दीवार करीब है या दूर है? दूर है। 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में पहुंचती तो 17 मीटर दूर होती ना। अच्छा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय, लड़के से दीवार तक का फासला क्या है? इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन 340 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो सवाल समझ में आ गया। एक लड़का है, दीवार के करीब ताली बजा रहा है, यहाँ से आवाज़ पैदा कर रहा है, आवाज़ जा रही है और जाके टकरा के फिर क्या होगी, वापस होगी। तो आवाज़ का जाना, टकरा के वापस आना उसके कान में, इसके लिए टाइम कितना लग रहा है? 1.6 सेकेंड। ठीक है। और उसकी स्पीड क्या है आवाज़ की? 340 मीटर पर सेकेंड। मालूम करना है फासला। तो इसका डेटा क्या बना? v बराबर है 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है? 1.6 सेकेंड। आपके ख्याल में टाइम 1.6 सेकेंड लेना चाहिए या इसका आधा लेना चाहिए? वन 1.6 सेकेंड का मतलब आवाज़ गई है और आवाज़ जाके आधा टाइम जाने में लिया है और आधा टाइम। इसका मतलब है आप अगर 1.6 सेकेंड रखोगे तो जो फासला निकलेगा वो ये निकलेगा, ये प्लस ये, और आपको सिर्फ ये वाला फासला मालूम करना है। तो आप जो फासला निकलेगा उसका आधा मालूम करना पड़ेगा, या तो ये करें या फिर टाइम को यहाँ आधा कर लें कि 1.6 सेकेंड तो जाने और आने में लिया है। फासला असल में जो यहाँ से दीवार तक का फासला तय करने में जो टाइम लगा है वो 1.6 नहीं लगा है, इसका आधा लगा है। 1.6 का आधा क्या होता है? 0.8। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, आपको ये पता चला मैंने 0.8 क्यों किया? जो आवाज़ गई है उसने जाने में और वापस आने में टोटल कितना टाइम लिया है? 1.6। हमको सिर्फ जाने में कितना टाइम लिया ये पता चलाना है, वो है, और फासला मालूम करना। फार्मूला क्या होता है? v बराबर होता है S/T के। इस v की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 340। s मालूम करना है और t की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 0.8। 0.8 या डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 340 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से, क्या जवाब आएगा? 832 के 2 हासिल लगे 3, 8 3 24 और 3 27, 272। तो फासला कितना है? 272 मीटर। यानी इस लड़के से इस दीवार तक का फासला कितना निकला? 272। रोकें, इसको उतारें। अल्ट्रासाउंड, पेज 33। ठीक है, चलें ऑन करें। ठीक है, टॉपिक हमारा है अल्ट्रासाउंड। साउंड जो है वो 3 किस्म की होती हैं, इंसान के लिहाज से हम सोच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसी साउंड जो इंसान सुन सकता है उसकी रेंज है 20 से 20,000 साइकिल पर सेकंड। 20 से लेके, हाँ, साइकिल पर सेकंड को कहते हैं हर्ट्ज़। क्या मतलब हुआ? अगर कोई चीज़ 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट हो रही है तो इंसानी कान उसको सुन लेगा। और जैसे मैं ये हाथ हिलाता हूँ 1 सेकंड में 5 बार, आपको आवाज़ नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि मैंने 1 सेकंड में 5 बार हिलाया है। जब कोई चीज़ 5 साइकिल पर सेकंड से वाइब्रेट होगी तो इंसानी कान नहीं सुन रहा। इंसानी कान कौन सी आवाज़ सुनता है? 20 से लेके 20,000 तक। सही है, इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, सुनाई देने वाली आवाज़। ऑडिबल साउंड इसका मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, इंसानी कान से इससे पहले की जो आवाज़ें होती हैं उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक।
क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक, यानी वो आवाज़ें जो इंसानी जो 20 साइकिल पर सेकंड से भी क्या हो, कम हो, उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। और जो 20,000 साइकिल पर सेकंड से ज़्यादा उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक भी बोल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड भी कह सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 33 पर, मुख्तलिफ़ जानवरों और मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के लिए लिमिट दी गई है। एलिफेंट कौन सी आवाज़ें सुन सकता है, 16 से लेके 12,000 तक। इसका मतलब है 12,000 की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हाथी, तो इंसान जो आवाज़ें सुन सकता है 12,000 के बाद, हाथी वो आवाज़ नहीं सुन सकता। और ह्यूमन का रेंज क्या दी हुई है, 20 से लेके 20,000 तक। हॉर्सेस को कितना दिया हुआ है, 31 से लेके 40,000 तक। ठीक है, डॉग्स भी जो है कितनी आवाज़ सुन सकते हैं, 40 से लेके, यानी कुछ आवाज़ें डॉग जो निचली आवाज़ें वो नहीं सुन सकते, लेकिन ऊपर की आवाज़ें वो 20,000 से ज़्यादा की जो आवाज़ें वो सुन सकते हैं इंसान के मुकाबले में। व्हेल जो है और डॉल्फिन जो है उनकी रेंज है 70 से लेके 15,000 तक। ठीक है, और कैट्स की रेंज है 100 से लेके 32,000 तक। ठीक है, और लोकस्ट जो टिड्डा होता है ये, इसकी रेंज है 100 से लेके 50,000 तक। सील एंड सी लॉइन 200 से लेके 55,000 तक। और जो चिमगादड़ होती है उसकी रेंज है 1,000 से लेके 1,50,000 तक। ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं इसकी। ठीक है, तो ये आपको ऐसी बस जहन में रखना है। तो ऑडिबल रेंज क्या होती है, 20 से लेके 20,000 तक की आवाज़ को ऑडिबल कहते हैं। ठीक है, मैं आ गया पेज नंबर 34 पर, हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा है और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड का मतलब वो आवाज़ें जो 20,000 से फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती हैं, इंसानी रेंज से ज़्यादा जो आवाज़ें, उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो मेडिकल के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना अल्ट्रासाउंड करा लें, सही है। तो अल्ट्रासाउंड कैसे करा, क्या होता है, जैसे कहीं आपकी गोश्त जो है वो फट गया अंदर से, सही है, तो अब ऊपर से तो बिल्कुल सही दिख रहा है, तो वहाँ कोई केमिकल लगाते हैं और उस पर अल्ट्रासाउंड की मशीन रखते हैं। वो अल्ट्रासाउंड की मशीन क्या करता है, वाइब्रेशन भेजता है, बॉडी के अंदर भेजता है वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन 20,000 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें हमको सुनाई तो देते नहीं, अच्छा हमारा कान हिल रहा होता है उतनी मिकदार से, लेकिन हमको पता नहीं चलता, हमारा जहन उसको सेंस नहीं कर सकता। तो वो जाते हैं, साउंड की जो वाइब्रेशन है वो अंदर जाती है, वो गोश्त को हिलाती है, गोश्त अगले मालिक्यूल को, वो अगले मालिक्यूल को, वो अगले मालिक्यूल को, सही है। ऐसे ही जब वो अंदर जाती है और जहाँ गोश्त ज़ख्मी है, फटा हुआ है, वहाँ पर भी वो ऐसी जाके फिर हड्डी से टकरा के वापस आती है। जब वो वापस आती है ना, तो कुछ वेव्स आने का जो उनका अंदाज़ होता है रिवर्स होने का, क्योंकि एक जैसे गोश्त से वो नहीं गुजरी होती, डिफरेंट टाइप के गोश्त से गुजरे, तो जब वापस आती हैं तो उनका स्टाइल भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसको फिर वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि आवाज़ की लहरों को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और स्क्रीन के ऊपर देखने के काबिल हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक एक मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला काम क्या है, क्लींसिंग। क्लींसिंग किसे कहते हैं? Ultrasound is commonly used to clean many objects, even in the hard to reach places, including jewelry, dental and surgical instrument, musical instrument. In this process, objects to be cleaned are placed in a cleaning solution, and ultrasonic waves are sent into the solution. Due to its high frequency, dust, grease and contamination, यानी जो चीज़ चिपकी हुई है उस पर de-attach and drop, the object thus get thoroughly cleans. तो एक तरीका क्या है औज़ारों को क्लीन करने का। ये जो औज़ार होते हैं तो दांतों के इस्तेमाल में आ रहे हैं, या ज्वेलरी है, ये बहुत छोटी छोटी को बारीक चीज़ें हैं, उन पर जंग लग रहा है, या कोई दूसरे एलिमेंट आ गए हैं, या कोई जरासीम आ गए हैं, तो उनको साफ़ करने का तरीका ये है। पहले ज़माने में तो पानी में उबालते थे, सही है, पानी गर्म करते थे, उसमें औज़ार डालते थे, वो खुलता रहता था,
और उससे जरासीम मर जाते थे। अब इसका आसान तरीका ये है कि आप उसको एक ऐसी मशीन में डाल दें कि उस मशीन के अंदर पहले से कोई लिक्विड भरा हुआ होगा, फिर उसके अंदर आप क्या डालेंगे, अल्ट्रासाउंड भेजेंगे, ठीक है। वो अल्ट्रासाउंड क्या करेगी, उसको हिलाएगी पूरे पानी को, तो जो औज़ार के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है वो भी वाइब्रेट करेगी, औज़ार भी वाइब्रेट करेगा, तो वो उसकी जगह छोड़ देगी, और जो लिक्विड होगा वो क्या करेगी, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह से चीज़ें क्लीन की जाती हैं। तो अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से क्लीनिंग का भी हम काम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप क्वालिटी कंट्रोल भी पता चलाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपने ढलाई में कोई पुर्जा बनाया, ठीक है, ढलाई करते हैं ना, लोहे को ढाल के पुर्जे बनाते हैं, तो उसमें सांचे में गरम लोहा डालते हैं। अगर फर्ज करो गरम लोहा डाला और अंदर जो है वो बबल फंस गया, एक एयर का बबल फंसा हुआ है, तो क्या होगा, जब आप उसको सांचे को ठंडा करके बाहर खोलेंगे तो बाहर से तो आपको वो पुर्जा बिल्कुल सही दिखेगा, लेकिन अंदर क्या होगी, उसके एयर होगी। तो अब ये पुर्जा तो ख़तरनाक है। अगर ये जहाज़ में लगा दें, जहाज़ का पुर्जा बनाना हो और जहाज़ का पुर्जा बनाते वक्त ये मसला आ जाए कि उसमें हवा रह जाए, तो यकीनन वो इतना मजबूत नहीं होगा, जो कभी भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी पुर्जा बनाया जाता है उसको क्वालिटी कंट्रोल से देखा जाता है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसके अंदर अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। वो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर, पूरे पुर्जे के अंदर जाता है और सबको वाइब्रेट करता है मालिक्यूल्स को। लेकिन जो सॉलिड के मालिक्यूल हैं वो वाइब्रेट किसी और तरह से होते हैं, और अंदर जो हवा का बुलबुला फंसा हुआ है वो वाइब्रेट किसी और तरह से होता है। तो जब टकरा के वो वापस अल्ट्रासाउंड आती है तो स्क्रीन के ऊपर वो बता देता है कि जनाब इसके अंदर यहाँ पे हवा है, ये कोई खला है, ये एक जैसी जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, डिफरेंट टाइप का आ रहा है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पुर्जा मौजूद है इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। अल्ट्रासाउंड हैज़ हायर पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेट किसे कहते हैं, अंदर दाखिल होने की सलाहियत, सही है। अल्ट्रासाउंड हैज़ हायर पेनिट्रेटिंग पावर ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। थस अल्ट्रासाउंड्स आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स का मतलब जो चटक है उसके अंदर, सही, दरार है उसके अंदर, उसको ढूंढने के लिए, कैविटीज़ जो शगाफ उसमें पड़े हुए हैं, एंड फ्लाज, और जो गलतियाँ उसके अंदर मौजूद हैं इन मेटल एंड कंक्रीट ब्लॉक, उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज इनविजिबल क्रैक्स आर कैविटीज़ इनसाइड द ब्लॉक्स रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो कैविटीज़ होती हैं ये उसकी स्ट्रेंथ को मुतासिर करती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स। तो एक ट्रांसमिट होती है वेव, ठीक है, और एक वापस जो है रिसीव होती है। तो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमीटर के ज़रिए, और जब वो टकरा के अंदर से वापस आती है तो रिसीव किया जाता है रिसीवर के ज़रिए। रिसीवर क्या करता है, फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके उसकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर बना देता है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मेटल के इस पुर्जे में कोई ना कोई मसला है। तो एक तरीक़ा ये है, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड को। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SONAR, सोनार, सही है। तो ये जो सोनार होता है ये दरअसल समंदर के अंदर जब चलती है आपकी आबदोज़, सही है, आबदोज़ समझते हैं आप, सबमरीन जब समंदर में चलती है तो अंधेरे में होते हैं बेचारे, उनको नज़र थोड़ी आ रहा होता आगे क्या है, सही है। और समंदर का पानी ऐसा शफाफ नहीं होता, दूर तक पता चल रहा हो क्या चीज़ दिख रही है, वो चला भी तेज़ रहे होते हैं। तो दरअसल वो क्या कर रहे होते हैं, उसमें साउंड फेंक रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड जा रही होती है और टकरा के वापस आ रही होती है, ठीक है, और टकरा के वापस आके स्क्रीन के ऊपर बनाती है शेड। आगे कोई पहाड़ है, कोई चट्टान है, वो बहुत पहले ही स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाती है। ये बिल्कुल मेथड वही है जो जिस ये इन्होंने सीखा इंसानों ने चमगादड़ से। चमगादड़ को रात में नज़र नहीं आता, सही है। तो चमगादड़ जब उड़ती है तो वो उड़ने के दौरान क्या करती है, आवाज़ निकालती है, मुँह से आवाज़ निकालती है। वो आवाज़ जब जाती है तो किसी चीज़ से टकराती है और टकरा के वापस आती है। तो जाने में और आने में क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, टकरा के वापस आती है, उससे पता चल जाता है सामने दीवार है, दरख्त है,
क्या चीज़ ऐसी है जो सामने है। तो ये काम चमगादड़ जिस तरह से कर रही होती है, सेम वैसे ही इसको इख्तियार किया जाता है सबमरीन के अंदर, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, सोनार इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेरीन एप्लीकेशन, यानी समंदर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन होती है उनमें इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू देयर हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकती है। इन दिस मेथड द ट्रांसमीटर सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड पल्सेस, ट्रांसमीटर के ज़रिए भेजा जाता है अल्ट्रासाउंड को। एंड मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर द पल्सेस टू रिफ्लेक्ट ऑफ अ डिस्टेंट, और ये पता चलाया जाता है कि वापस आने में इसने कितना टाइम लिया है, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, तो उस सामने वाले ऑब्जेक्ट का अंदाज़ा हो जाता है। एंड इट्स मूवमेंट, और उसकी मूवमेंट का भी पता चल जाता है। कैन बी ट्रैक, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, ये समंदर की गहराई मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लोकेट एंड ट्रैक सबमरीन्स एट सी, सबमरीन कहाँ मौजूद है इसको मालूम करने के लिए भी करते हैं। लोकेट एक्सप्लोजिव माइंस बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, और जो बारूदी सुरंगें लगाई हुई हैं अगर समंदर के अंदर, तो उसका भी पता चल जाता है सोनार से, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गई बात। उसके बाद है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या है? ये भी एक इल्म है कि आवाज़ को भेजना है, और आवाज़ भेजकर जब वापस आएगी तो वो तस्वीर बनानी है। इस इल्म को क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। देखें ना, जब वो प्रेगनेंसी के दौरान जब चेकअप कराती हैं ख़वातीन, तो जो लेडी डॉक्टर चेक करती है उसको, वो क्या करती है, वो उसके पेट के ऊपर जो आला होता है अल्ट्रासाउंड का वो रखती है, और वो वेव्स अंदर जाती हैं, वापस आती हैं, और स्क्रीन के ऊपर अंदर का पूरा उसका हिस्सा जो है ना दिख रहा होता है। तो ये हो कैसे रहा है? ये हो ऐसे रहा है कि साउंड वेव्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और स्क्रीन के ऊपर पूरी तस्वीर आपके सामने आ रही है। ये वाला इल्म जो है, जो साउंड वेव को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इसको क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी इज़ अ पेनलेस एंड नॉन इन्वेजिव मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर। इन्वेजिव का मतलब ये होता है, जैसे बास चीज़ों में तो बाज़ाब्ता आपको शरियानों में वो डालने पड़ती हैं वायर, उसके सामने कैमरा लगा होता है, सही है। तो टांग में से उसको काटते हैं और उसमें से वायर डालते हैं, वायर के सामने क्या लगा होता है? कैमरा। उसको डालते हैं और कैमरे को, अच्छा ये जो जब वायर डालते हैं तो ये दर्द पैदा करता है, ये नॉर्मल नहीं है, काफ़ी दर्द होता है इसके अंदर, सही है। तो लेकिन अल्ट्रासाउंड में दर्द वर्द नहीं होता, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में कोई चीज़ जिस्म के अंदर बाज़ाब्ता काट के दाखिल नहीं की जाती, बल्कि वेव्स की फॉर्म में भेजी जाती है। तो ये फ़ायदा होता है इकोकार्डियोग्राफी के अंदर। आर ट्रांसमीटर सेंड आउट पल्सेस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, द transducer is positioned on the chest at specific location and angles. The pulse move across the skin and other body tissues to the heart tissue. दिल की बीमारी का भी पता चलता है इससे, ठीक है। तो ये था जनाब आपका, और बाकी अल्ट्रासोनोग्राफी ये भी आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन हो गई हैं। तो अल्ट्रासाउंड का आइडिया हो गया आपको, क्या होता है अल्ट्रासाउंड? हाँ, 20,000 साइकिल पर सेकंड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ होती है वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि मिठाइयों की दुकानों पे एक ख़ास किस्म की ब्लू कलर की लाइट लगाई जाती है, सही है, मक्खियाँ मारने के लिए। देखा आपने? जाली टाइप की लगी होती है बीच में, तो उसमें जो ब्लू कलर की लाइट होती है ना, वो बुनियादी तौर पर मक्खियों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसी मक्खियाँ करीब जाती हैं उसमें होती है वाइब्रेशन, उसमें इतनी वाइब्रेशन होती है जो इंसानी कान को तो उसका पता नहीं चलता, लेकिन जो मक्खियाँ के जो कान होते हैं वो उसमें उनका दिमाग आउट हो जाता है, सही है।
आप भी किसी ट्रक के सामने खड़े हो जाए, ट्रक वाला भूंपू बजाए ना, टीड़ी पापा मुसलसल बजाता रहेगा, आपका भी दिमाग क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही मक्खियाँ मारने के लिए भी ये लोग आमतौर पर यही इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो वो वाइब्रेट हो रही होती है। अच्छा, बाज़ में करंट होता है, बाज़ डिवाइसेस ऐसी होती है जिसमें करंट रखा जाता है कि मक्खियाँ आएंगी और जब तार से टकराएंगी, न्यूट्रल फेज मौजूद होगा तो जल जाएंगी। लेकिन बेशुमार जगहों पर करंट के बजाय साउंड का सिस्टम जो है वो अप्लाई किया जाता है। अक्सर मार्केट के अंदर मिलता भी है, लेकिन हमारे यहाँ जाली काम बहुत होता है। बाज़ाब्ता रिसर्च करके ये जो मच्छर हैं, इनके कान कितनी आवाज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ की बात की फ्रीक्वेंसी जो है ये मच्छरों के लिए आउट ऑफ मैनेज है, तो वैसा ही एक वाइब्रेटर बना के अपने घर कमरे में लगा दें। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपको भी वो आवाज़ आ रही होगी, अगरचे कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है इसका। चलें जनाब, ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। हम अब जा रहे हैं इसके समरी। आप लोग ज़रा एक बार इसकी समरी पढ़ लें और फिर कल की क्लास में, अगली क्लास में हम इसके MCQs और इसके न्यूमेरिकल और दीगर चीज़ें करना शुरू करेंगे। मुबारक हो, आपका दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया।